गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमः पंकजनाभाय नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रिये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवी और सज्जनों, अब व्यास जी की जन्म की कथा कहते हैं कि राजा इंद्र का एक मित्र समझिए या प्रिय एक गंधर्व था जिसका नाम था उपचरी नाम का गंधर्व था और उसकी पत्नी का नाम था गिरिका। महाभारत में भले ही कुछ और रहा होगा लेकिन सबका अर्थ एक ही है। तो देवी और सज्जनों, इंद्र से आज्ञा प्राप्त करने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे इस मनुष्य लोक में जाना है और विचरण करना है। तो अपनी पत्नी गिरिका को लेकर के उपचरी नाम का जो गंधर्व था विमान में बैठा और गंगा के किनारे उतरा। तो देवी और सज्जनों, उस समय उनकी पत्नी जो थी गिरिका ऋतुमती थी, अर्थात उसको उस समय उसका पीरियड का समय चल रहा था। तो उपचरी नाम का गंधर्व ने कहा कि प्रियसी तुम यहाँ पर रहो, मैं भी आगे थोड़ा घूम के टहल के आता हूँ। तो उस बसंत ऋतु का समय था। उस समय उन्होंने पशु पक्षियों को देखा तो आपस में वो समागम कर रहे थे। तो समागम करते देख कर के उनका जो तेज था वो स्खलित हो गया। तो स्खलित होने के कारण उन्होंने उसको एक डोने में रखा और एक गिद्ध से कहा कि इसको मेरी पत्नी जो ऋतुमती है, जिसको जिस इस समय पीरियड का समय जिसका चल रहा है, ये डोना उसको दे देना। तो गिद्ध लेकर के चला गया। तो दूसरे गिद्ध ने देखा कि इसके मुंह में क्या है, तो दोनों में छीना झपटी हो गई और वो जो गिद्ध में जो उसका वीर्य तेज था वो गंगा जी में जा गिरा। तो देवी और सज्जनों, मछुआरे उस समय मच्छी पकड़ते थे तो मच्छी ने उसको निगल लिया। तो समय आने पर मछुआरों के जाल में वो मछली फंस गई। तो वहाँ से एक बालक और बालिका का जन्म हुआ। तो बालक को तो उपचरी को दे दिया मछुआरों ने और जो कन्या थी अपने पास रख ली। तो उस पे जो कन्या थी उस पे मछली जैसे गंध आती थी तो उसका नाम मत्स्य गंधा पड़ा। तो देवी और सज्जनों, जब वो 16 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हुई तो वो भी अपने पिता के साथ नाव खेने का काम करने लगी, जिसको हम चप्पू चला करके एक स्थान से दूसरे स्थान को जब पल्ली पार ले जाते हैं, वैसे वह नाव खेने के काम करने लगे। तो एक दिन पिता किसी काम में व्यस्त हो गए तो कहा, बेटी मत्स्य गंधा, क्योंकि उस पर मछली जैसे गंध आती थी तो उसका नाम मत्स्य गंधा पड़ा। तुम आज का कार्यभार तुम संभालो। अब पराशर जी को ज्ञानार्थ के लिए दूसरी तरफ जाना था, गंगा पार जाना था। उसके रूप और लावण्य को देख करके पराशर जी ये भूल गए तो मैं ब्राह्मण हूँ, ऋषि मुनि हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आप पे मोहित हूँ,
तो मत्स्य गंधा ने कहा, मैं छोटी जात की हूँ और तो आप तो ब्राह्मण हैं और पराशर हैं, ज्ञानी विज्ञानी हैं, आपका ये काम मुझे उचित नहीं लग रहा है। और दूसरी बात है, देखो आगे पीछे चारों तरफ लोग मुझे देख रहे हैं, सूर्य भगवान देख रहा है, और फिर जो समागम की बात आप कर रहे हैं, इस समय गर्भवती हो गई तो मैं क्या करूँगी, मुझे तो मरना हो जाएगा। तो पराशर जी ने कहा, तुम गर्भवती हो जाओगे लेकिन चिन्हित नहीं होगे, कोई ये नहीं बता सकता कि आप गर्भवती हो जाओगे। तो कहे बच्चा होगा तो फिर सारी दुनिया देखेगी, फिर मैं क्या करूँगी। कहे बच्चा जन्म लेते ही जंगल को चला जाएगा। तो देवी और सज्जनों, पराशर जी ने क्या किया कि अपने तप बल से चारों तरफ अंधेरा कर दिया, सूर्य भगवान को ढक दिया और उस मत्स्यगंधा के साथ रमण किया। रमण करने के बाद कुछ समय के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो पराशर जी पहले ही उनको वचन दे चुके थे, जो बच्चा होगा तो एकदम से जो बालक उत्पन्न होगा वो जंगल की ओर चला जाएगा, उसको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों वेदों का वह ज्ञाता होगा और 18 पुराणों का रचना करेगा। और जब तुम मुझे उसे बुलाओगे वो तुरंत आपके सामने, तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। तो यही मत्स्यगंधा आगे चल करके देवी और सज्जनों सत्यवती बनी, जिसके शांतनु के साथ विवाह हुआ, जिससे चित्रांगद और विचित्रवीर 2 पुत्र हुए। तो देवी और सज्जनों, ये थी व्यास जी की जन्म की कथा। अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।